मतलब रोड खत्म ही नहीं हो रही है, वो चली जा रही है, अब 10 घंटे से भागे जा रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने 205 किलोमीटर्स भी करा, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन इन द कंडीशन टू स्टैंड एट द स्टार्ट लाइन। नीचे पूरा ब्लड हो रखा है, बिकॉज मेरे को इतनी एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो चुकी है। समाज को पता चल चुका है कि तुम मर चुकी हो। हाँ, जैसे आपको मेडिटेशन एक जगह में बैठ के मिलता है, मेरे लिए वो रनिंग करना है। रनर्स हाई एक्सप्लेन करोगी क्या? आई विश आई कुड एक्सप्लेन दैट। एपिसोड नंबर 1 भी हो गया, एपिसोड नंबर 2 भी हो गया, एपिसोड नंबर 3 भी आ गया, एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। सो एवरीबॉडी 17 साल की उम्र में सबसे पहले करी 111 किलोमीटर की ला अल्ट्रा मैराथन। फिर 18 साल की उम्र में 222 किलोमीटर का यही ला अल्ट्रा मैराथन का अटेम्प्ट करा। उसी सेम ईयर में, उसी सेम साल में मैडम ने एक हाईएस्ट पीक एक्सपीरियंस ले लिया माउंटेन्स का, और 21 साल की उम्र में साक्षात प्रभु को भी छू के वापस आ गई। तो अब आप लोगों को जानना होगा कि एक्चुअल में मैं किस महामानव की बात कर रहा हूँ, किस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसके लिए पॉडकास्ट आज का बनाया गया है। तो अगर ये जानना है ना, तो इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देखें। सो एवरीबॉडी, वी वेलकम यू टू द जिज्ञासा शो। पता है क्या 111 किलोमीटर क्यों इतनी बड़ी हवा है? क्योंकि 111 किलोमीटर आम आदमी के दिमाग में पैरों से चलने वाली जगह नहीं है। गाड़ियां लगती हैं, बसेस लगती हैं इतना दूर जाने में। फिर तुम ऐसा बोलती हो कि एक इवेंट है जिसमें 111 किलोमीटर भागते हैं, चलना भी नहीं है, भागना है आपको। तो वो उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए एक नॉर्मल दिमाग में प्रोसेसिंग पावर नहीं है, नॉर्मल जो लोगों के दिमाग में। इसीलिए तुम जब वापस आई और यहाँ हवा बनाया गया कि 111 करने वाली पहली लड़की, कितने साल की थी तुम? 17 साल की, 17 साल की। हाँ, पहला अटेम्प्ट था ना 111 का, और पहले अटेम्प्ट में कर दिया। कितने लोग होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में अल्ट्रा मैराथन पूरी करते हैं, बहुत बड़ी अल्ट्रा मैराथन? आई डोंट नो, ऑनेस्टली मैं उस टाइम भी इसी थॉट, मुझे ये शायद मेरी स्टूपिडिटी थी या होशियारपना था, दैट आई डिडंट इवन लुक इनटू इट। पीपल वर ट्राइंग टू स्केयर मी ऑफ विद हाउ लद्दाख वुड बी as a place, climate wise, weather wise, but I didn't even look into Ladakh as such, because मैं ऐसी थी, I want to be surprised when I reach that place. I want to experience that place, and I don't want to go to that place with any judgment or any notion in my head. क्योंकि जब मैंने 75 किलोमीटर्स ख़त्म करी थी और उसके बाद आपको स्नैक्स मिलते हैं खाने के लिए, ला अल्ट्रा की तरफ से एक टी होता है छोटा सा। सो व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, एवरीवन वाज, आई वोंट से दे वर स्केयरिंग मी ऑफ, बट इन माई हेड दे वर स्केयरिंग मी ऑफ। दे वर जस्ट बीइंग नाइस टू मी, दे वर ट्राइंग टू टेल मी कि वहाँ पर तुम क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे। बट फॉर मी, आई फेल्ट दैट दे वर ट्राइंग टू स्केयर मी ऑफ। ठीक है, कि मुझे डर लगने लग गया था कि ओ माय गॉड, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। ये करने से पहले कि करने के बाद? करने से पहले, जब मैंने 75 फिनिश करी है, तो मेरे को सिंपल मेरे पापा ने बोला, आई वाज हैविंग सैंडविचेस, सम पकौड़ास, टी। पापा ने बोला इसको लो और बाहर जाके आराम से एंजॉय करो, चिल करो, खाओ, एंड जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। एंड आई थिंक that was my approach towards 111. I stopped thinking about the distance as such, the place, because see 111 शायद 2017 में थोड़ी सी बड़ी बात थी, इतने बड़े बड़े डिस्टेंस करना, या फिर मुझे नहीं पता था ऐसे डिस्टेंस हो जाते हैं बहुत ईजिली। बट डिस्टेंस अपने आप में बड़ी बात नहीं थी, वो जगह अपने आप में बड़ी बात है। लद्दाख एज अ प्लेस इन इट सेल्फ इज इट बिग डील, वहाँ पर इतना भागना, और जो हमारा रूट होता है वो डिफिकल्ट। रूट कहाँ लद्दाख में? कौन से पॉइंट्स? हम नुब्रा वैली से शुरू करते हैं, फिर हम खरदुंगला टॉप पे आते हैं, और खरदुंगला टॉप से नीचे उतरने के बाद हम ले में जाके रेस फिनिश करते हैं 111। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो उसकी वजह से भी रनिंग और मुश्किल हो जाती होगी। नॉट जस्ट ऑक्सीजन लेवल, वहाँ पर जो टेम्परेचर, सी ऑक्सीजन लेवल के लिए तो आप अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लेते हैं, है ना। आप ले में कुछ टाइम रनिंग करते हैं, फिर आप थोड़ा ऊपर जाते हैं, आप पूरा टाइम लेते हैं। और क्लाइमेट भी बहुत वियर्ड है, आपको दिन में 40 डिग्री सेल्सियस वाली धूप भी मिल जाएगी, और जैसी शाम होगी, रात होगी, आपको -10 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है।
बहुत गढ़वाली माएँ बहुत ज़्यादा बचा के रखती है अपने बच्चों को ठंड गर्म से, क्योंकि आपको बीमारियाँ हो जाती है। तो वहाँ पर ये चीज़ एक्सपीरियंस करना है कि एक रात में -10 डिग्री सेल्सियस में चल रही है और सडनली धूप हो गई है, 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। दैट्स वेरी चैलेंजिंग। सेकंड थिंग इज़ अगर किसी को पहाड़ एज़ सच पसंद नहीं है, जैसे आई रियली लव माउंटेन्स, मतलब मैं पूरे माउंटेन चढ़ने से ज़्यादा मुझे बैठ के माउंटेन्स को घूरना पसंद है। जैसे बहुत सारे लोगों को स्टार गेजिंग का आदत होता है, मेरे को माउंटेन गेजिंग का बड़ा शौक है। तो मेरे लिए तो वो बहुत फन है कि वो रास्ते ख़त्म हो ही नहीं रहे हैं और पहाड़ दिखते जा रहे हैं, सड़क चली जा रही है। इट बिकम्स वेरी ब्रेन टैक्सिंग जब आपको बस मतलब रोड ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो चली जा रही है, आप 10 घंटे से भागे जा रहे हो एंड कोई एंड नहीं आ रहा है। मेरे को अभी भी याद है जब मैं 2017 और 2018, मुझे ये याद नहीं है मैं 111 या 222, देयर वाज दिस एवरेस्टर, कोई आर्मी के ही शायद वो थे और उन्होंने एवरेस्ट करा हुआ था और वो उस रेस को भाग रहे थे। एंड आई केम टू नो दैट उनको हेलुसिनेशन इस लेवल का हुआ दैट वो सीधे चलते रहे और वो क्लिफ के नीचे गिर गए। वो तो किसी टीम लाल्ट्रा की टीम के मेंबर ने उनको देख लिया था। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। जर्मनी की एक रनर है, मेरे संग तो खैर बहुत सारे रनर बहुत स्वीटली थे, बिकॉज आई थिंक समवेयर दे वांटेड टू सपोर्ट मी कि मुझे इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है, सो हाउ कैन दे सपोर्ट मी एंड एवरीथिंग। सो देयर इज अ स्वीट लेडी फ्रॉम जर्मनी एंड शी इज़ एन अमेजिंग रनर, शी हैज़ डन सो मेनी रनर्स, लाइक फॉर एन अल्ट्रा रनर शी वुड बी समबडी आई वुड लुक अप टू। जिस टाइप की रेसेस उन्होंने करी हुई हैं, जिस एज में वो हैं और जिस ग्रेस के साथ वो रेसेस को करती हैं। एंड शी वॉज पार्टिसिपेटिंग इन 333 किलोमीटर्स जब मैं 111 भाग रही थी, और वो महीनों से लद्दाख में थी और उन्होंने पूरा डिस्टेंस कवर कर रखा था। कैसे, मतलब किसी दिन 10 किलोमीटर भागा, किसी दिन 25 किलोमीटर भागा, ऐसे करके। रेस के दिन में आई गेस 21 किलोमीटर्स पे फर्स्ट चेक पॉइंट होता है, उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ और उन्हें रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया। सो लद्दाख इज दैट अनप्रिडिक्टेबल, द वेदर, द क्लाइमेट। हाँ, काफी डाइसी। या सो मेरे को दिमाग में यही लग रहा था यार, मैं अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा डाइसी है तो मैं पहले से ही अगर नोशंस बना के चली जाऊंगी उस चीज़ में कि ओह ये बहुत डिफिकल्ट है, ओह यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। आई नो इट्स डिफिकल्ट, लाइक हु डजंट नो कि 111 डिफिकल्ट होगा, लाइक लद्दाख है वर्ल्ड्स की मोस्ट डिफिकल्ट रेस है, तो डिफिकल्ट तो होगी। सो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कान एकदम बंद कर दिया, बट आई वाज जस्ट जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा सीधे सिर्फ देख रहा होता है कि आपको उस जगह जाना है और आपको चिल करना है, आपको इंजॉय करना है। मैं सिर्फ उस परसेप्शन के साथ वहाँ पर गई थी। रनर्स हाई एक्सप्लेन करोगी क्या? ओह, आई विश आई कुड एक्सप्लेन दैट। पहली बारी कब हुआ था रनर्स हाई? पहली बारी हुआ था आई गेस मैं मेरे पापा यहाँ पोस्टेड हो गए, मेरे पापा की यहाँ पोस्टिंग हो गई थी 2013 और 14 के बीच में, और उनका ऑफिस है डोईवाला में। डोईवाला यहाँ मेरे घर से उनका ऑफिस होता है 23.5 या 23 किलोमीटर्स दूर। तो मेरे जर्नी का, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का वही स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब मैं वहाँ से जाना और कभी कभी फिर जाना भी और वापस आना भी अकेले, वो मैंने करना शुरू करा था। देयर वाज दिस वन डे जिस दिन पापा ने बस इतना बोला कि आज खुल के दौड़ना है, खोलो बॉडी को। क्योंकि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स की रनिंग देखोगे तो वो ऐसे नहीं भाग रहे होते। इट्स वेरी सिंपल, यू मेक अ पेस, आप उस पेस को मतलब मेंटेन कर रहे होते हो, उस टेम्पो को मेंटेन कर रहे होते हो, एंड इट्स मोस्टली स्लो रनिंग। रात दिन लोगों को लगता है कि किलर पेस में कुछ भाग रहा होगा। तो उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर्स आई वॉज जस्ट फ्लाइंग, आई वॉजंट लिसनिंग टू म्यूजिक। मुझे नहीं पता मेरे पापा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं उड़ रही थी और मैं इस दुनिया में नहीं थी। मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं थकी हुई थी फॉर श्योर, बट देयर वाज दिस वियर्ड टाइप ऑफ हैप्पीनेस इन मी जो मेरे को थी, और तेज़ भाग। एंड आई गेस और दिन मुझे 1 घंटा लग जाता था उस जगह में पहुँचने में, उस दिन मैं 40 मिनट में वहाँ थी। और उसके बाद भी मुझे पी करने जाना था, जंगल आ गए थे, तो मैं पी करने के लिए मुझे लगा रुकना पड़ेगा। मेरा रुकने का, मैं रेडी थी कि मैं कपड़ों में सुसु कर दूंगी आज, बट मुझे ये जो हो रहा है इसको नहीं रोकना है। आई थिंक दैट इज़ वॉट रनर्स हाई
is for me. वो जो रिदम बन जाता है उसके बाद आपको मन नहीं करता कि ये नशा टूटे, टूट जाता है पर See, वो टूटना तो है ही. हाँ वो तो नशा ही कब तक भागोगे उस पेस के साथ, उस जोन में? क्योंकि रनर्स आए आपको कोई बच्चे वाले जोन में, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल जोन में आपको मिल रहा है, तो उसको 20-20 24-24 घंटा मेंटेन नहीं कर सकते. वो टूटेगा तो है, कभी ना कभी तो टूटेगा, बट आपका मन नहीं होता उसे तोड़ने का. लाइक जैसे मैं कह रही हूँ, आई वॉज रेडी टू पी ऑन माई पैंट्स. आई वाज लाइक ठीक है कोई नहीं, इसमें शॉर्ट्स में ही कर देते, पता क्या चलेगा, सूख जाएगा, पसीना भी तो आ ही रहा है. तो या और रनर्स हाई कैसे, मेरे को जब रनर्स हाई होता है तो वो जब हाई शुरू होता है उससे पहले मेरे शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा, अब थक चुका है दौड़ते दौड़ते शरीर, अब कुछ कुछ मसल्स फेल होना शुरू हो रही है, कुछ घुटने बोल रहे हैं, उसके बाद शुरू होता है रनर्स हाई. और फिर कुछ नहीं होता, जब तक हाई चल रहा है तब तक हाई चल रहा है, तब कुछ नहीं है. मेरे से बात भी मत करो, कुछ भी मत करो, बस आंखें चीजें देख पा रही है और उसके बीच में से शरीर को मनूवर करवा पा रही है, बस इतनी प्रैक्टिकलिटी है. दिमाग तो चल रहा है और अलग वेव्स है. मेरे को कभी पेन एज सच फील नहीं हुआ है. मेरे को बस ये होता है कि उस दिन ना मन नहीं हो रहा होगा ऐसे रनिंग का. लाइक मैं इरिटेट हो रही होंगी, क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे को मन नहीं हो रहा है ट्रेनिंग करने का. बट धीरे धीरे पापा कुछ चपड़ 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 करते रहेंगे टू काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. क्योंकि यार अगर आप रोज़ 6-6 घंटे भाग रहे हो, हर दिन उठना इज़ नॉट ईजी. मतलब मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ, मेरा भी मन नहीं होता है कभी कभी कि निकल जाओ. रनिंग करने का मन होता है, बट वो 6 घंटे दिमाग में डालना, एट टाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी. तो पापा कुछ कुछ बोलते रहेंगे एंड सडनली मेरे को पॉइंट आएगा, बोलेगी यार आपने या तो आगे भाग लो या तो पीछे भाग लो, कुछ बोलना मत. एंड सडनली आई एम इन अ जोन. Then for few hours, I don't care who you are, have I eaten or not. I am just there, I am just running. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस रोड दिखनी चाहिए और मैं जुप 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 करके निकल रही हूँ. दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है. लाइक बहुत सारे लोग मेडिटेशन के लिए बोलते हैं ना कि जब आपके दिमाग में थॉट्स आना बंद हो जाए, दैट इज़ प्योर मेडिटेशन, दैट इज़ द प्लेस. आई थिंक मेरे को रनिंग ने दिया है. जो मेरा दिमाग कुछ नहीं सोच रहा है, I can listen to this duck duck, duck duck, duck duck, and मैं अपनी breathing को match कर रही हूँ अपने footstep के साथ. Tuck tuck, tuck tuck, tuck tuck. That's it. That's all that is going in my brain. Otherwise, I'm a big time overthinker. मैं सोचती रहती हूँ. But that is the place where runners high takes me. पर क्या रनर्स हाई सब एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह थी कंटिन्यू करने की? Obviously. मुझे और चाहिए, Obviously. एडिक्शन था ये. Obviously. नशा है ये, मैं सिंपल सी बात कहती हूँ. सो मुझे बहुत सारी जगह पे जज करा गया है बाय टीनेजर्स. जब आप टीनेजर होते हो और ऐसे शौक चढ़ रहे होते हैं ना कि आज फूकना है, आज सूंघना है, आज पीना है, तो मुझे बहुत टाइम जज करा गया है. बट मैं ये कहती थी कि अगर तुम्हें इतना फूकने के बाद तुम ऐसे पागलों की तरह डांस कर रहे हो, मैं सुबह से इतना कुछ करके आ चुकी ना, मैं तब भी वैसे ही डांस करूँगी क्लब में जाके. मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसको पीने के बाद कैसे नशा आता है, बिकॉज मैंने नहीं पिया है. लाइक आई हैव टेस्टेड ड्रिंक्स बट आई हैवंट रियली ड्रैंक कि मुझे पता हो दैट वो नशा कैसे होता है. अल्कोहल का डिफरेंट नशा है. अगर हम उसकी बात करें, साइकेडेलिक्स की और उनकी बात करें, तो उससे मैच करता है रन. तो मुझे पता नहीं है कि कैसा नशा एज सच होता है, बट मुझे ऐसे लगता है कि यार मैंने वर्कआउट भी कर लिया, मेरी बॉडी भी खुश हो गई, मुझे नशा भी मिल गया, और उसके बाद मैं सोई भी बहुत अच्छे से हूँ, बच्चे की तरह, बेबी की तरह सो. जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मेरे रिकॉर्ड्स है, मैं 12-12 13-13 घंटे आराम से एक गो में सो सकती हूँ. तो चाहिए क्या फिर और? क्यों? मुझे नहीं चाहिए कोई और नशा. लाइक एंड हाँ, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है. लाइक दैट इज़ वन फीलिंग दैट आई मिस अ लॉट दीज डेज. यू नो, मतलब ऐसा फील नहीं करना चाहिए किसी को भी कि उसे खाना डिज़र्व करता हो. लाइक खाना इज़ अ वेरी बेसिक नेसेसिटी और हर किसी को मिलना चाहिए. बट मेरे को मज़ा आता है जब मैं डिज़र्व करती हूँ खाना. तो तुम दौड़ के आए हो और फिर तुम्हें भूख लगी है और तुम बैठे हो और तुम एंडलेस अमाउंट ऑफ राइस, साग, एग्स, चिकन, मटन जो भी बना हुआ है तुम बस खाए जा रहे हो. तो जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं दैट यू नो इफ़ वी स्मोक अप देन इट्स लाइक उनको कभी कभी वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता. मेरे साथ वो रनिंग करके हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है उसके बाद कि मैंने खाना खाया है यार. लाइक मैंने अच्छे से खाना खाया, ना प्यूकिश फील होगा ना कुछ फील होगा, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी.
मुझे एक बात बताओ, वापस 111 222 पे आते हैं। जब 111 हुई और इनविंसिबल फीलिंग तो आती है भाई साहब। नहीं या- नहीं, इनविंसिबल फीलिंग नहीं थी। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? अरे मेरे को ये नया वर्ड सीखा, मतलब बताना। इनविंसिबल एज इन मेरे को कोई हिला नहीं सकता, मेरे को कोई टच नहीं कर सकता है अब। अच्छा, हाँ। अनटचेबल हो तुम। नहीं, इनविंसिबल जैसी कोई फीलिंग नहीं थी। पर आई गेस confidence मेरे को level ऐसा तो बहुत लगता high था। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है अगर लद्दाख में दौड़ने के बाद किसी को इनविंसिबल जैसी फीलिंग आ रही है ना, तो उसने लद्दाख में असली में दौड़ा नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से लद्दाख में ला अल्ट्रा एज अ रन आपको ग्राउंडेड फील कराती है, ऐसा कोई इवेंट है ही नहीं जो आपको ग्राउंडेड फील कराता है। क्योंकि उस इवेंट को करते हुए आप क्वेश्चन कर रहे होते हो कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ या मैं कर क्यों रही हूँ। और जिस चीज़ को करने के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा होता है और आप फिर भी वो कर रहे होते हो ना, उस चीज़ को बाद आप इनविंसिबल फील नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो क्वेश्चन तभी आता है जब आपकी लगी पड़ी होती है एक तरीके से बेसिकली। और मेरी सच में जब मैं 111 कर रही थी तब मैं जब मैं एक बार ले में पहुंच गई, ले मेन मार्केट में, उसके बाद हमें अंदर की तरफ जाना था। सो इट वाज लाइक 10-9 किलोमीटर्स मोर। वो एक फीलिंग था मैं ऐसे मैं क्यों कर रही हूँ यार, इसे खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर आपको वाली फीलिंग आ जाए और उसको फिनिश करने का, अगर आप इनविंसिबल फील कर रहे हो, अगर आप ऐसे फील कर रहे हो दैट यू नो यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट, वो नहीं होता। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरे को 111 करने के बाद जब मैं दिल्ली आई और जब मेरे को मेरे अंकल के अपार्टमेंट के लोगों ने बहुत ज़्यादा फूक पे चढ़ा दिया और जब तक मैं घर आई हूँ, सिर्फ वो पीरियड था जहाँ पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, जहाँ पर मुझे लगा ओ माई गॉड ज्योत्सना रावत इज अ सेलिब्रिटी नाउ। एंड वाजदम की चचेरी बहन। टॉयलेट साफ करवा दिया एंड आई वाज बैक टू नॉर्मल। तो फिर 222 का जो अटेम्प्ट किया है वो कहाँ से आई, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? 222 का कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने पहले भी मतलब मैं हर किसी को बोलती हूँ कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था, ना ट्रेनिंग थी। मुझे लद्दाख जाना था गाइस दोबारा। अच्छा, तुम्हें सिर्फ ठीक है। घूमना था। मेरे नहीं घूमना नहीं, दी वाइब दैट आई गॉट फ्रॉम ला अल्ट्रा। पता है क्या होता है जब आपने जैसे बोला ना ओवर अचीवर बच्चे, मतलब मैं ओवर अचीव, मैं कोई बहुत स्टूडियस और टॉपर वॉपर नहीं थी। जस्ट दैट जो मैं करती थी मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होती थी। फिर स्कूल कैप्टन बन गई, तो उस वाले सेंस में आई वाज लाइक आई एम द लाइक आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट वांट टू फिट इन गर्ल्स का ग्रुप या बॉयज का ग्रुप, समथिंग लाइक दैट। तो स्कूल में आई यूज्ड टू ऑलवेज फील नन ऑफ माई फ्रेंड कुड रियली अंडरस्टैंड मी एज अ पर्सन, बिकॉज मेरी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट होती थी। मैंने कभी किसी के घर स्लीप ओवर करा नहीं, क्योंकि अगले दिन ट्रेनिंग के लिए जाना होता था। तो स्लीप ओवर कैसे करोगे? अब अगर स्लीप ओवर कर भी लो तो बातें क्या करूंगी, बताना तो यही होता है, तो लोगों की समझ नहीं आता था। तो मेरे को हमेशा से लगा दैट व्हेन आई वाज इन स्कूल, और स्कूल ही तो होता है ना जहाँ पर आपका एक ग्रुप होता है, लाइक जब तक आप 12th में होते हो तब तक वही वाला ग्रुप होता है, बाहर आपका और एज सच कोई ग्रुप होता है। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। जब मैं ला अल्ट्रा गई हूँ ना, मुझे पहली बार ऐसा लगा दैट दीज आर माई पीपल, दिस इज वेयर आई बिलोंग। और सारे बड़े लोग हैं। आई मीन अगर आज कभी उन्होंने इंटरव्यू सुन लिया, मैं उनको बूढ़े कह रही हूँ, बट सीरियसली फॉर अ 17-year-old आई वाज टॉकिंग टू 40 years old, 50 years old, वो सारे बूढ़े हैं मेरे लिए एक तरीके से। And that was a place where I felt belonged, where I was being appreciated for what I'm doing and not being made fun of, या फिर मुझे कोई चेक नहीं करना चाहता तुम सच में भाग सकती हो इतना, तुम सच में कर सकती हो इतना, तुम सच में उठ जाती हो इतना। उन सबके लिए वो चीज़ें नॉर्मल थी। उनके लिए 4 बजे उठना नॉर्मल था, उनके लिए भागना नॉर्मल था, उनके लिए अलग अलग पहाड़ों में चढ़ना नॉर्मल था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एक बच्चे को लग रहा है, फॉर अ टीनेजर, कितने वॉनबीज होते हैं टीनेजर, उसको लग रहा है कि ओ माय गॉड दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी एट। सो 222 अभी लद्दाख कैसे जाना है? मतलब अगर मम्मी पापा को बोलना लद्दाख जाना है तो क्या बहाना देगा बच्चा? यही तो बोलेगा ना कि अब मुझे भागना है। 111 तो ऑलरेडी भाग लिया, तो अब क्या भागना है? 222 भागना है पापा। ठीक है, पापा ने मना कर दिया। पापा ने बोला प्रैक्टिस नहीं है। रेस डायरेक्टर से बात करी, उन्होंने मना कर दिया। बोला ज्योत्सना आई डोंट थिंक सो, यू हैव ट्रेन्ड इनफ फॉर 222, सो यू शुड नॉट। That's what I want to come, I really want to do this, I'll do training वगैरह वगैरह। अगस्त में रेस है, फरवरी के बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट फिर ये भी था दैट जैसे कि मैंने कहा कि मैं मेंटली खतरनाक लेवल पे होती थी, दैट मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं करूँगी। अगर मुझे 2 बजे उठना है ना रनिंग के लिए, तो मैं उठूँगी, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे था ठीक है ज्योत्सना, वैसे भी 50-60 किलोमीटर के बाद इट्स योर मेंटल गेम दैट इज मेकिंग यू फिनिश द रेस एंड वी विल वर्क ऑन दैट। तो
ऐसे करके मैं 222 के लिए पहुंची हूँ. इट वॉजेंट लाइक कि मेरे को था कि ओ आई एम इनविंसिबल एंड आई कैन डू 111, तो मैं 222 भी तो कर लूंगी. बेसिक आइडिया, मेरे को अपने दोस्तों से दोबारा से मिलना है, मेरे को लद्दाख जाना है, मेरे को लद्दाख के मोमोज खाने हैं, लद्दाख का केक खाना है, और मेरे को लद्दाख में अपने फेवरेट लोगों के साथ फेवरेट माउंटेन्स में भागना है. दैट वाज द आइडिया. तो जैसे तुम बोल रही हो, जो कि है अल्ट्रा रनिंग 50-60 किलोमीटर के बाद सिर्फ मेंटल गेम. हाँ. तुम 206 तक गई हो, 205. 205 तक गई हो, 205 इतने सारे किलोमीटर्स मेंटली गई हो ना. हाँ. आखिरी के जो बचे हुए कुछ किलोमीटर्स थे, वो फिर तुम्हें क्विट करना पड़ा क्योंकि हाँ. अब मेंटल का भी लिमिट आ चुका है. मेंटल का लिमिट ना इस वाली रेस के लिए आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने 205 किलोमीटर्स भी करा, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन इन द कंडीशन टू स्टैंड एट द स्टार्ट लाइन. मैं और मेरे पापा जुलाई के टाइम में यहाँ से निकल गए थे लद्दाख के लिए. मैं अपनी ऑल्टो चला के लेके गई थी और बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही थी. एंड आई वाज प्रीटी श्योर, मैंने कहा पापा भी हैं, थोड़ा बहुत रोना धोना हो जाएगा रेस रूट में, पर हो जाएगी फिनिश रेस. बट उसके कुछ टाइम पहले ही, रेस के आई गेस 1-2 हफ्ते पहले, माई फादर गॉट अ कॉल दैट माई ग्रैंड मदर हैज़ पास्ड अवे. नाउ माई फादर इज़ वेरी क्लोज टू, लाइक वॉज वेरी क्लोज टू हिज मदर, एंड द आइडिया दैट my grandmother wanted to meet my father when she was, at her last stage was something जो मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी. I was at a place जहाँ पर मुझे वापस घर भी आना था, because I was very close to my दादी. जब पुराना टाइम था, मैंने दादी को शार्ट दिया है, दादी को खाना वाना खिलाया है, तो आपको एक अटैचमेंट हो जाता है. मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ दैट आई वॉज अ वेरी गुड ग्रैंड डॉटर वट एवर, बट एक अटैचमेंट था दैट दादी को नहलाया है, ये करा है, वो करा है. नाउ आई वॉज एट अ प्लेस जहाँ पर मुझे घर भी आना है, बिकॉज मेरी दादी की डेथ हुई है गाइस, इट्स अ बिग डील. बट मेरे पापा ने अपनी FD से पैसे तोड़ के मेरी रेस के लिए पैसे निकाले हैं, मेरी ट्रेनिंग पे पैसे वेस्ट कर रहे हैं. मैं उसको भी मना नहीं कर सकती, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे रेस नहीं भागना है. तो जब पापा ने रात में डिसीजन लिया दैट टुमारो लाइक ही विल बी टेकिंग अ फ्लाइट, हम लोग ऑफिसर्स मेस में थे, और पापा ने मुझे सिंपल बोला तुम यहीं हो, तुम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो और मैं जा रहा हूँ. आई कुडंट से एनीथिंग, आई वाज जस्ट क्राइंग. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था. एंड ना ही पापा उस कंडीशन में थे दैट ही कुड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी, एंड आई डोंट ब्लेम हिम बिकॉज ही लॉस्ट हिज मदर. तो मुझे नहीं पता, मतलब I cannot ever put myself in his shoes and think from his perspective. तो अगले दिन पापा बस चले गए. उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस करी ना, मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करती हूँ. अगर मेरे को कोई मैंने बोला ना, मुझे इसलिए पता है कि मुझे रनिंग पसंद है, क्योंकि अगर मुझे कोई चेक नहीं कर रहा होता ना, तो मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही होती हूँ. लाइक एक दिन ऐसा नहीं होता था कि पापा को फ़ोन करना पड़े और बोलना पड़े बेटा तू उठ गई है, तू ट्रेनिंग के लिए चली गई, नहीं चली गई है. सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे गाड़ी उठा के एक जगह पे मैं गाड़ी पार्क करती थी और खरदुंगला दौड़ के वापस आके ट्रेनिंग वगैरह सब अच्छे से जा रहा था. बट आई वॉज इन देयर मेंटली, आई वॉज एट होम, और मेरे को हर बार ऐसा लग रहा था दैट बिकॉज ऑफ मी माई फादर कुडंट बी विद हिज मदर. दैट वॉज अ गिल्ट जो मेरे को कैरी करना नहीं आ रहा था बहुत अच्छे से. उसके बाद जब मैं लोगों से वहाँ पर मिल रही थी, जो अब मेरे बहुत कूल फ्रेंड्स थे, हर कोई मुझसे पापा के बारे में पूछ रहा था, एंड देन मुझे हर किसी को सेम स्टोरी बतानी पड़ रही थी. उसके बाद क्वेश्चन था मेरी क्रू में कौन होगा, बिकॉज आफ्टर 111 व्हेन यू डूइंग 222 आपको एक क्रू कार मिलता है जिसमें आपकी क्रू होती है ना. क्रू आर द पीपल जो आपके बहुत क्लोज है. मतलब आप रैंडम लोगों को नहीं लेके जा सकते हो, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को लेके जाओगे जिनको पता है कि इसको ना पूप भी इतने बजे आता है सुबह, तो इस जगह पे पहुंचनी चाहिए ताकि हम इसको ये वाला नियरेस्ट टॉयलेट अवेलेबल करा सके. अ पर्सन दैट क्लोज टू यू, जिसके सामने आप बोल सको दैट अभी पूप जाना है, अभी सुसु जाना है, अभी नहाना है, अभी ये करना है, अब मुझे राइस चाहिए, अब मुझे ये खाना है. और वो टैंट्रम आप हर किसी के सामने थ्रो नहीं कर सकते. तो मेरे लिए मेरी क्रू सिर्फ पापा थे. लोग 3-4 5-5 लोगों को लेके आते. फॉर मी इट वॉज जस्ट माई फादर. मुझे पता था सिर्फ आई जस्ट नीड हिम एंड ही कैन मैनेज. नाउ सडनली आई हैव नो क्रू एंड आई डोंट इवन हैव द गट्स टू कॉल माई फादर एंड बी लाइक पापा क्या आप रेस से पहले यहाँ आ जाओगे या मैं क्या करूँ.
तो इन लोगों लाइक रेस के डायरेक्टर्स वगैरह सबने मेरे लिए अरेंजमेंट करना शुरू करे, बट आई न्यू लाइक नोबडी कैन सपोर्ट मी। और अगेन फॉर अ 17-18-year-old गर्ल मैं उस मेच्योरिटी में नहीं थी दैट मैं कर सकती हूँ खुद से। मुझे मेरे पापा चाहिए थे उस टाइम पे। पापा आ भी गए रेस के एक दिन पहले, स्टार्ट होने से पहले वो आ गए, बट ही वॉजंट देयर। लाइक आई कुड सी दैट ही वॉजंट देयर मेंटली। तो रेस स्टार्ट पे 222 की स्टार्ट पे मैं रो रही हूँ बिकॉज आई एम लाइक मेरे से नहीं होगा, मेरे को स्टार्ट ही नहीं करना है क्योंकि मेरे से फिनिश ही नहीं होगा, मुझे पता है मेरे को नहीं करना है। एंड आई एम क्राइंग एंड आई एम क्राइंग एंड आई एम क्राइंग। और रेस स्टार्ट हो गया है। जिस पॉइंट पे लास्ट टाइम मैं पापा को चुप करने को बोल रही थी पीछे हो जाओ, वहाँ पर ना मैं रो रही हूँ रेस भागते हुए। और पापा कहाँ है, मेरे से नहीं होगा, मेरे को पापा चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को हो रहा है, और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। आई एम परफेक्टली फाइन, मेंटली आई एम नॉट स्टेबल। उसके बाद देयर इज़ दिस रेस जो लाल ट्रक की क्रू होती है, उसमें क्रू मेंबर है मिस्टर मुकुल ओबराय, हिमालयन हब कहती हूँ मैं उनको, उनका इंस्टाग्राम का नाम है वो। सो मैं नॉर्थ पोलो पे पहुंची हूँ एंड ही वॉज जस्ट देयर एंड ही वॉज स्माइलिंग एंड आई जस्ट टोल्ड हिम आई कांट डू इट, आई वांट माय फादर एंड ही जस्ट मेड मी सिट। उन्होंने मेरे को जूते चेंज करती हूँ मैं क्योंकि मुझे अच्छा फील होता है, अगर थोड़ा सा शू चेंज हो जाए तो मेरे को फील अच्छा होता है। और वहाँ पर हमारे बैकपैक्स होते हैं जो हमने पहले से रेस वालों को दिए होते हैं, वो ट्रक से अलग अलग जगह पर रख देते हैं। He changed my shoes, he gave me tea and everything, gave me again, he's like, you're doing fine and you're gonna be great. और फिर मैं चलने लग गई हूँ। उन्होंने बस मुझे इतना कहा कि पापा इज़ वेटिंग फॉर यू, एट साउथ पोल, योर फादर इज़ वेटिंग फॉर यू। एंड आई एम लाइक अब तो साउथ पोलो पहुँचना है, कैसे भी करके साउथ पोलो पहुँचना है। खरदुगला पहुँच गया, सनराइज हो गया, मैं साउथ पोलो पहुँची हूँ। एंड आई एम क्राइंग लाइक ब्रो मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। He just makes me lie down, gives me a massage, मेरे कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, बोल रहा है फटाफट 111। तो 111 आपको एक कट ऑफ तक अगर आप 222 भाग रहे हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 111 फिनिश करना है। हाँ, 111 किलोमीटर आपको फिनिश करना है। तो जैसे तैसे करके आई रीच देयर। उसके बाद पापा ने बोला आई विल बी क्रूइंग यू नाउ। आई वाज लाइक ओके फाइन, ठीक है। करा देन अगेन दूसरे दिन में हम चले गए हैं। दूसरे दिन चल रहा है, मैंने दोबारा से रनिंग वगैरह अपना शुरू करा है। अभी रात के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील हो रहा था और मुझे लगा फटीक की वजह से हो रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, लाइक फटीक तो आएगा ही ना। मतलब आप पिछले दिन से भागे ही जा रहे हो तो आपको फटीक तो हो गई, इट्स नॉर्मल। बट एक पॉइंट आया, मैंने पापा को बोला टेंट लगाओ, मुझे सोना है। पापा ने टेंट लगवाया, मैं सोने गई। इन द मॉर्निंग क्या मतलब मैं रात को कितने बजे 2-3 बजे गई होंगी, तो 3-4 बजे के टाइम में या 5 बजे के टाइम पे मैंने उजाला था, वैसे तो 6 बज गए होंगे शायद। तो जब मैं उठी हूँ आई वॉज ब्लीडिंग, आई हैड माई पीरियड्स। नाउ दैट वॉज अ शॉक फॉर मी बिकॉज मेरे कभी भी पीरियड्स ऐसे नहीं हुए कि 10 दिन पहले ही मुझे पीरियड्स और मुझे अचानक से पीरियड्स आ चुके हैं। सो दैट वॉज ऑल स्ट्रेस, that was all mentally being not physical and everything, and my body was taking, that is how my body was talking to me. And I told Papa was like it's okay, कुछ नहीं होता है। Now the fun fact is that लाल ट्रा में क्या होता है, अगर आप सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन भी ले लो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। मुझे लगा अगर मैं पेन किलर्स वगैरह खा लूँगी तो भी मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सो आई डिडंट टेक एनी पेन किलर्स। वो पेन ना बढ़ता रहा धीरे धीरे। कितने किलोमीटर मार्क पे था ये पेन शुरू जब हुआ? 140-150 के आसपास। तो वो बढ़ता रहा। और अब होता क्या है, आपने सुना होगा आप जितना हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो, अगर आपकी चोट लगी हुई हो ना, वो और ख़राब होती रहेगी। अगर आपको उसको हील करना है तो आप नीचे आओगे, वो वुंड हील हो जाएगा। अब मैं नीचे से शुरू ही पेन के साथ कर रही हूँ, तो मैं अगर ऊपर जा रही हूँ वो पेन नेक्स्ट लेवल पहुँच चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा था विद माई वजाइना आई एम होल्डिंग 5-10 kgs का वेट जो मुझे नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और वो वेट चाहता नहीं है मैं मूव करूँ, लाइक इट वांट्स मी टू कोलैप्स। जैसे तैसे करके ऊपर पहुंची एंड देन आई टोल्ड रजत सर, रजत सर वाज आल्सो क्रूइंग मी बीच में, एंड आई टोल्ड हिम दैट रजत सर आई एम गोइंग थ्रू पीरियड्स। लाइक why didn't you tell me, why didn't you take a painkiller, you could have taken that। उन्होंने मुझे वो पेन किलर दिया, 2-3 टैबलेट आई गेस उन्होंने मुझे भर के उस टाइम पे दी है। इट डिडंट वर्क, इट डिडंट हेल्प मी एट ऑल।
फिर मैं वरीला टॉप है खरदुंगला के बाद, जो 222 कर होता है उसे वरीला टॉप जाना होता है. कितने किलोमीटर का मार्क है? वरीला इज अराउंड 198 समथिंग या 200 समथिंग. तो तुम 50 किलोमीटर से दर्द झेलती हो। हाँ, सो मैं 200 किलोमीटर्स में पहुंच चुकी हूँ और अब मुझे पता है मुझे सिर्फ 22 किलोमीटर करना है, जो पूरा डाउन हिल है गाइस, पूरा डाउन हिल है, जो मतलब और क्या मतलब हो सकता है वो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल. मुझे सिर्फ दुन 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 करके भागना है. बट माई अब्डोमेन से नीचे का पार्ट इज लाइक पैरालाइज्ड, कांट मूव इट. मैं क्रॉल करने की कोशिश कर रही हूँ बट मुझसे नहीं हो रहा है. 205 किलोमीटर्स का पॉइंट आता है, मेरे पास 2 घंटे थे 17 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए. पूरा डाउन हिल है, मुझे पूरा डाउन हिल जाना है. इट वॉज नथिंग, इट वॉजंट इम्पॉसिबल, आई कुड हैव डन दैट वेरी इजली, बट आई जस्ट गिव अप बिकॉज मेंटली आई वॉजंट रेडी. और जब आप मेंटली रेडी नहीं होते तो आपकी बॉडी फिजिकली आपको साइंस भेजने लग जाती है. अगर आप उन साइंस को राइट टाइम पे एक्नॉलेज ना करो देन वो आपको ऐसी कंडीशन में लेके जाते हैं. सो या काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा. बहुत फन. उस टाइम तो बहुत ब्रैट की तरह बिहेव करा, मुझे कोई टच मत करो, कोई मेरे को नहीं बोलेगा कि मैंने अच्छा परफॉर्म करा, बिकॉज एवरीवन वाज हैप्पी फॉर मी. आई वाज जस्ट 18 years old एंड पीपल वर लाइक दिस इज अमेजिंग, यू डोंट इवन नो व्हाट यू अचीव्ड. बट मैं हूँ, हटो उधर, मेरे को किसी से बात नहीं करना है. It took me time, but I realized that it was amazing. सब लोग बात जो कर रहे थे वहाँ पे भी, जैसे कैफे में और सर्कल है हमारे, जहाँ हम मिले थे, सब यही बोलते थे 205 किलोमीटर 206 किलोमीटर दौड़ रखी है वो. तो वो हमारे लिए तो प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है भाई, इतने ज्यादा डिस्टेंस तुम अपने हिसाब से देख रही हो, और तुम ना चाहो खुद को किसी बॉक्स में रखना, पर तुमने अपने दिमाग में अपने वो इस बॉक्स में डाल रखा है. यार दैट मैं कुछ भी कर सकती हूँ. हाँ, मेरा बॉक्स कैसे हो गया? मेरा बॉक्स ये बन चुका था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं फेल नहीं हो सकती हूँ. अगर मैंने ठान लिया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. एंड बिलीव मी, उस 222 के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें मैं फेल करी हूँ. मतलब छोटे मोटे फेलियर बोलूँगी, जैसे माउंट कुन का एक्सपीडिशन में गई हूँ तो हमारा सबमिट नहीं हुआ, सिर्फ सबमिट कैंप तक गए क्योंकि वेदर ख़राब हो गया. जैसे पैराग्लाइडिंग कर रही हूँ, फ्लाई कर रही हूँ, अच्छा खासा वो फ्लाई मेरी 2-3 घंटे जा सकती थी, बट कुछ तो मुझे लगा और मैंने नीचे आ गई. तो उसके बाद हुआ है ऐसा कि कुछ भी कर सकती है तू, देख कैसे कर सकती है कुछ भी. तो वो हुआ. इट्स लाइक अगेन द सेम थिंग दैट वाज इन योर हेड, वो भी बाहर आ रहा है. तो जो वो किए सारे अननोन पीक्स जो थे, हाँ, कितने, कौन सी एज की बात है वो अननोन पीक्स करना, और कितने टाइम पीरियड में किए वो? आई गेस 2018 या 2017 में हुआ है. सो इफ इट वाज 2018 तो आई वाज 18 years old. If 17 I was 17 years old. I don't remember that correctly. हाँ, तो एनआईएम के नए नए प्रिंसिपल आए थे, उनके साथ आई गेस इट हैज़ टू बी 18. It has to be 18 because 2018 late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee has also passed away in August. I was in Ladakh, I remember, because वहाँ लद्दाख में बहुत सारी जगह में बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स होते हैं, एंड अटल बिहारी वाजपेयी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट पॉलिटिशियन. तो पूरा फ्लैग वगैरह नीचे था एंड पूरी न्यूज़ में वो चल रहा था. तो मैं आई घर पे, वैसे इतना सैड सी हुई रहती थी, मैं रोई भी उसके लिए थोड़ा सा. तो या इट हैज़ टू बी 18 बिकॉज तभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने करा था दैट यू नो टू रिमेंबर हिम ऑफ समथिंग. एंड अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत सुंदर सुंदर पोम्स भी हैं पहाड़ों पे, तो उनके लिए करा था कि हम उनके 4 पीक्स हम उनके नाम पे करेंगे. तो उस टाइम पे मेरे को मेरे इंस्ट्रक्टर्स, मतलब कुछ लड़कियां देख रहे थे वो फाइनलाइज कर रहे थे, तो मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे कॉल करा था उस एक्सपीडिशन के लिए. कौन कौन सी पीक? 1 2 3 4? वो रक्तवन ग्लेशियर में है पीक्स, और उनको हमने नाम दिया था अटल 1, अटल 2, अटल 3 एंड अटल 4. अक्टूबर में हम गए थे. या सो इट हैज़ टू बी 18 एक्चुअली, लद्दाख के बाद. 2018. हाँ, 2018 वो मेरा पहला एक्सपीडिशन था. और कितने किलोमीटर्स का था पूरा? किलोमीटर्स नहीं होता लद्दाख, उसमें उससे मीटर्स की पीक होती है. सो ये सारी पीक्स 6500 प्लस थी आई गेस. हाँ. और फिर सतोपन का प्लान क्या था? वो क्या एक्सपीडिशन का पर्पस क्या था? देखो,
सतोपन था 2021 सितंबर के टाइम पे। नाउ 2021 में 2021 का प्लान था 100 किलोमीटर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को टारगेट करना 2022 या 2023 के लिए। 2022 में हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने वाले थे, 2023 में हम जीतने वाले थे। 100 किलोमीटर कौन सी चैंपियनशिप? होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप, होती है 100 किलोमीटर्स की, रोड में 100 किलोमीटर की रनिंग। ठीक है, मैंने अपने दिमाग में बोल रखा था कि 2021 हम सिर्फ जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, 2022 हम जीतेंगे, विच इज अ लिटिल टू मच, बट ठीक है। कोई क्राइटेरिया होता है कि इतने एलिवेशन या इतने उस नहीं। पे कि नहीं, इट्स 100 किलोमीटर्स रोड। पेस हाँ, आपको जीतनी 100 किलोमीटर्स, कोई एलिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो 2021 की फेब से आई स्टार्टेड ट्रेनिंग अच्छे से। काफ़ी सही ट्रेनिंग मेरी चल रही थी, और प्लान ये भी था कि 2022 में अप्रैल में लाल्ट्रा होने वाली थी, अप्रैल में होनी थी इस बार। तो रजत सर ने ये भी बोला था दैट हम लोग वहाँ पर भी रनिंग करेंगे, तू अपना सिर्फ 100 किलोमीटर्स का टाइम देखना लद्दाख में क्या होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रन 100 111 और ये सब, तो फ़ायदा नहीं है, आई जस्ट रन एंड सी। मैंने कहा ठीक है। अभी ट्रेनिंग करते करते मेरी नीज में और ग्लूट्स में बहुत दर्द होने लग गया था, ट्रेनिंग जब मैं कर रही थी। तो जुलाई का टाइम था, रजत सर ने बोला यू नीड अ ब्रेक ज्योत्सना। ठीक है, तो मैंने हल्के फिर मैंने स्लो रनिंग करना शुरू कर दिया, बहुत स्लो, माइलेज कम कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट वो पेन रहा। अगस्त के टाइम पे मेरे को मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, अंशुल बंसल, एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज लेग, वन ऑफ हिज लेग इन अ बाइक एक्सीडेंट। तो अभी वो पैरामाउंटेनर और ये पैरा एथलीट वो ऑलरेडी है, जैवलिन और शॉर्टपुट का, तो अभी उसे माउंटेनियरिंग करना था। हाँ, तो उसका अब प्लान था कि उसे माउंटेनियरिंग करना है। तो उसने मुझे बोला ज्योत्सना कि मेरे इंस्ट्रक्टर एक एक्सपीडिशन ले जा रहे हैं टू माउंट सतोपन, एंड ही वुड वांट मी टू गो विद हिम, उसका सपोर्ट के लिए। तो आई कॉल्ड अप रजत सर एंड आई टोल्ड हिम दैट रजत सर आई थिंक आई टेक अ ब्रेक एंड आई गो फॉर माउंटेनियरिंग। तो एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी चेंज होगी, डिफरेंट सेट ऑफ मसल्स यूज होने लग गई, तो ये वाली मसल्स सब तक रिलैक्स हो जाएगी, और साथ के साथ आई एम नॉट इवन लूजिंग माई एंड्योरेंस, मेरे एंड्योरेंस भी मेरी जगह पे है। उन्होंने कहा ठीक है, गो अहेड। सो सितंबर आई वेंट फॉर दिस एक्सपीडिशन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस एक्सपीडिशन पे मुझे ना ही समिट का शौक था, ना ही मुझे ये था कि मुझे रूट ओपनिंग करनी है या मेरे को आगे चलना है, बिकॉज आई वॉज जस्ट देयर टू टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड, और उसका सपोर्ट करना था, उसको चढ़ाना था बेसिकली, रादर देन खुद चढ़ना था। सब कुछ बहुत सही तरीके से हो रहा था। मैं पूरे टाइम जो ट्रैक करने पे मुझे 6 घंटे लगते हैं, मुझे अंशुल के साथ तो कम से कम 11 घंटे लगते थे, बिकॉज मैं हमेशा लास्ट में आ रही होती थी, तो मेरी बॉडी एक्सर्ट कर रही थी एक्स्ट्रा। हमेशा माउंटेन्स में क्या होता है, अगर आप अपने पेस से चल रहे हो ना तो इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड फन, बट अगर आप किसी और की पेस से चल रहे हो और आपको बार बार रुकना पड़ रहा है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट आई वाज लाइक ज्योत्सना, दिस इज द चैलेंज दैट यू हैव टू टेक ऑन, और तुझे अपना टाइम ऑन फीट बढ़ाना है। सो रादर देन फिनिशिंग इन 6 hours, यू डू इट इन 11-12 hours। तो तेरा टाइम ऑन फीट तो बढ़ा ना, तेरे को 100 किलोमीटर भागना है, ऐसी तो एंड्योरेंस बढ़ेगा। तो ये करते 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 हम लोग कैंप 1 पे पहुंच गए। कैंप 1 के बाद हमें जाना था समिट कैंप का पुश करना था। तो हम लोग कर रहे हैं। समिट कैंप के पुश के लिए देर इज प्रॉपर, एक बीच में आइस वॉल आता है, उसको क्लाइम करना डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। तो मेरे उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला अभी तू आगे निकल थोड़ा सा और हम अंशुल को लेके आते हैं। 3 लोग थे वो लोग, तो उन्होंने बोला तू अभी आगे निकल, तू रेडी रख चीज़ें जो भी होगा आगे, और हम अंशुल को लेके आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर। पूरे ग्लेशियर में अकेले वॉक करके आई रीच्ड द समिट कैंप। समिट कैंप पे ऑलरेडी जो हमारे शेरपास वगैरह थे, हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स वगैरह थे, उन्होंने ऑलरेडी टेंट वगैरह जो भी लगा दिया था। मैं गई, मैंने अंशुल का थोड़ा सा स्लीपिंग का सिस्टम, हमारा थोड़ा बहुत स्लीपिंग का सिस्टम, ये सब करा। काफ़ी देर बाद उसके बाद अंशुल और बाकी की टीम आई, तो हमने बात करी, और सर ने बोला कल ही हम समिट पुश कर रहे हैं, बिकॉज परसों से वेदर खराब है, वेदर विंडो हाँ। खराब है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं टेंट में गई, मैंने अंशुल से पूछा, अंशुल ने पूछा मेरा हो गया ज्योत्सना, मेरे को आगे नहीं जाना है। मैंने ठीक है, तेरे को नहीं जाना तो फिर मैं भी नहीं करती हूँ। मैं बाहर गई, आई चेक्ड, मेरे पीरियड शुरू हो गए थे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अंदर आई, मैंने कहा अंशुल ब्रो ठीक है, तेरा पक्का सीन है कि तुझे नहीं जाना है, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू। उसने बोला नहीं ज्योत्सना, मेरे को नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं जाती हूँ, बिकॉज मेरे पीरियड्स होने लग गए, मेरे को पेन होने लग गया, एंड आई वाज लाइक ज्योत्सना, माउंटेन्स आर ऑलवेज गोना बी देयर,
यू डोंट, माउंटेन्स में ना यू रियली नीड टू नो व्हेन टू टर्न बैक। और मेरे को लग रहा था कि नहीं करना है यार, ठीक है हो गया, वापस जाएंगे। उसके बाद मेरे टेंट में 2 और लड़कियां भी थी, उन्होंने भी कह दिया कि हम भी नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है कूल, तो आई स्टे देयर, बाकी टीम जाएगी। तो मैं अपने लीडर के टेंट में गई और मैंने उनको बोला कि सर मैं और ये लोग नहीं आ रहे हैं समिट के लिए, आप लोग जाओ, ठीक है। सर ने मेरे को बिठाया, सर ने बोला यार तू सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तेरे को तो चलना ही है, मतलब तुझे चलना है। सो यू नो व्हेन यूर एल्डर समबडी, जिन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम उनको देखते हो और वो तुम्हें बोलते हैं ना कि चलना है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम बेवकूफ़ हो क्या, मतलब जस्ट बिकॉज तुम्हारे पीरियड्स हो रहे हैं और कोई अगला बंदा मना करे तो तुम नहीं जाओगे, तो तुम चली जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है। मैं सर को 11 बजे तक मना करती रही। सर ने फिर मुझे बोला कि बता क्या हुआ, एंड आई टोल्ड हिम सर आई गॉट माई पीरियड्स एंड मेरे को नहीं लगता है कि मैं चढ़ के ना, चढ़ तो मैं जाऊंगी बिकॉज मेरा ऊपर जाना है स्टिल स्ट्रॉन्ग, मैं वापस आने में मुझे थोड़ा। तो सर सेड कि तेरे को जहाँ पर भी ज़्यादा पेन होगा ना तू बोल देना, तेरे संग में एक बंदा वापस भेज दूंगा। मैंने कहा यार दिस पर्सन इज डूइंग सो मच फॉर मी, मेरे को जाना चाहिए ऊपर। कितना दूर था समिट कैंप से? समिट कितना दूर? समिट कैंप से समिट अभी आप ये लगा लो हम 6000 मीटर्स पे थे शायद, और हमें सबमिट करना था 7000 मीटर, तो 1000 मीटर का और गेन था हमारा। एलिवेशन। हाँ तो वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। तो मेरे दिमाग मुझे था कि इट्स नॉट अ वाइज आइडिया, ही सेड, विच इज़ अगेन माई स्टूपिडिटी बिकॉज आई शुड ऑलवेज लिसन टू माई सेल्फ। मेरे को अपने दिमाग में अपनी बात सुननी चाहिए, बट आई जस्ट गॉट कैरीड अवे। मेरे को याद है मैंने रात को 12:30-1 बजे अपनी गॉड मदर को भी कॉल करा था दैट यू नो दिस इज अ सिचुएशन, आई फील आई शुड नॉट बी गोइंग, पर मुझे फिर ऐसा लग रहा है क्योंकि सर बार बार बोल रहे हैं शायद मैं वीक हो रही हूँ, ठीक है। नहीं, godmother is basically somebody whom you think of your mother but is not really your mother, but she has been there to take care of you and everything. So अंग्रेजी में था ना इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हाँ भगवान वाली माँ हेल्प मी विद यू। so even she said कि जोत्सना कोई ज़रूरत नहीं है, you know that you know you have your events and you have a plan running वगैरह का सब कुछ, so it's okay, सबमिट कैंप पे रहो, वापस आ जाओ, अगली बार दोबारा चढ़ जाना। मैंने कहा ठीक है। आई गेस रात को मैं जब उनका निकलने का टाइम था 12 बजे के आसपास में उनके पास गई हूँ। मैंने कहा ओके गाइस गो एवरीवन। सर ने मुझे बोला तू चल रही है, मैंने कहा ठीक है यार चलो वापस आ जाऊंगी थोड़ा सा ऊपर से ही। तो मैं रेडी हुई। ब्रो माउंटेनियरिंग में ना आपको जूते वूते पहनने में मुझे बहुत टाइम लगता है, लाइक मेरे को ऐसा लगता है बहुत बड़ा टास्क है। उस दिन मैं 5 मिनट के अंदर सब कुछ रेडी एकदम, जूते वूते पहन के, सर ने बोल दिया कि चलना है। फिर हम लोग चलने लग गए। मैं सर के पीछे पीछे चल रही थी। सर ने मुझे बोला था कि यू नो वेरेवर यू फील दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल और व्हाटएवर तो मुझे बता देना। अभी ऊपर जाते हुए तो ज्योत्सना इज़ वेरी कंफर्टेबल, लाइक अपहिल इज़ नथिंग फॉर मी, एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी कंफर्टेबल। और मैं चल रही हूँ। बट फिर ना एक टाइम होता है जहाँ से आप समिट से यू टर्न मार लेते हो, मतलब अगर अपन नहीं रीच होता, बट वो टाइम आ चुका है, अभी तक कोई यू टर्न नहीं मार रहा है। ठीक है अब सर हैं तो मतलब मैं बीच में नहीं बोल सकती हूँ। हम चल रहे हैं। एक पॉइंट आया जहाँ पर सर ने हमसे हमारे बैग्स वगैरह रखा दिए है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा आइस एक्स पड़ा हुआ है और रोप्स वगैरह जो हार्नेस वगैरह होती है, और हम चल रहे हैं। और हमने 6 बजे सबमिट करा है गाइस, शाम के 6 बजे। नाउ दिस इज़ नॉट एन आइडल टाइम टू सबमिट शाम के 6 बजे, बट एनीवेज वी सबमिटेड एट 6 PM। अभी सर से चलो वापस चलो सबमिट से। मैंने कहा ठीक है। तो सर आगे आगे चलने लगे एंड आई वाज द डेप्यूटी लीडर ऑफ द टीम, सो आई थॉट मेरे को टीम को क्लोज तो करना होगा, लाइक आप क्लोज तो करते हो टीम को। कहा ठीक है आई क्लोज द टीम। बोलो सब चले गए, हम 3 लोग बचे हुए हैं, हम आ रहे हैं। अभी नीचे आते आते वही है ना आपका, अब बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब आप सुबह से लेकर लीडिंग कर रहे हो तो अब आपकी बॉडी दिखाएगी आपको। शाम हो रही है, अभी ठंडी हो रही है, अब ठंडा आने लग गया है। तो मैं आ रही हूँ आराम से आ रही हूँ, और मैं हल्का सा स्लिप होती हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा आइस एक्स होता है उसका जो हैमर वाला साइड होता है मेरे स्टमक में जाके लगता है, और उसके बाद मेरा गंदा पेन शुरू, अब्डोमेन में गंदा पेन शुरू। तो मैं चल रही हूँ, मेरे साथ एक और लड़का था, उसने भी, उसका भी यही था कि मेरे को ना नीचे जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है इट्स ओके आई एम हियर, हम लोग साथ में आराम से चलते हैं। तो जो तीसरा लड़का था हमने उसको बोला दैट ब्रो आप अच्छे से चल रहे हो, आप एक काम करो थोड़ा चले जाओ और सर को बोल दो कि
किसी हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर को हमारे लिए रोक देगा, वो हमारे साथ ही चलेगा, हमारे साथ चलेगा। ब्रो हम चल रहे हैं, अब ये लड़का और मैं चल रहे हैं और मुझे कोई नहीं दिख रहा है, लाइक किसी का अता पता नहीं है। अंधेरा हो चुका है, एक जगह पे फुटस्टेप ऐसे और ऐसे हुए हैं और हमें पता नहीं हम कहाँ हैं। सुनील जो लड़का था मेरे साथ, उसने मुझे बोला कि हमें कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता हमें कहाँ जाना है, और हम ना 6,900 मीटर्स पे हैं, ये मतलब यहाँ पर हम ऐसे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। सुनील कहता ज्योत्सना मुझे समझ नहीं आ रहा है, एंड सुनील स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि अंधेरा हो गया एकदम। और मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात आ रही है दैट यू नो व्हाट ज्योत्सना, इफ़ यू गोना डाई, यू हैव योर पेरेंट्स एंड यू हैव योर सिबलिंग्स। तो मम्मी पापा जयश्क और जयंत को देख लेंगे, बट अगर इस लड़की की डेथ होती है तो ही वॉज दी ओनली, हिज फादर हैड पास्ड अवे, और वो अकेला लड़का था जो अपनी फैमिली को चला रहा था। उसके 2 छोटे भाई थे, एंड उसकी मम्मी को पेरेंट्स पता भी नहीं था कि वो सच में ऐसे क्लाइंब करने के लिए। उनको लगा, बच्चे बोलते नहीं हम घूमने जा रहे हैं, उनको लगा वो घूमने आ रखा है। मैंने कहा इसको तो बचाना है। मैंने बोला चल हम आइस केव बनाएंगे। 6,900 मीटर पे हमने आइस केव बनाया है, ठीक है। मेरे पास लाल ट्रक का बैनर था जो मैं टॉप पे लेके गई थी, मैंने उसको बिछाया, मैंने उसको अंदर सुलाया। नाउ आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो मैं अंदर ऐसे गुफा में ऐसे रह नहीं सकती हूँ, तो मैं बाहर की तरफ ऐसे मुंह करके थी। अभी वो सो गया है और अब रात को मुझे हिट कर रहा है कि ब्रो यहाँ से निकलना तो मुश्किल है, तुम इस लेवल पे फंसे हुए हो, तुम्हारे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं क्योंकि वो बैग तो तुम्हारे नीचे रखवा दिया था, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो अगर तुम जैसे जैसे करके रात काट भी लो, उसके बाद क्या? और क्या पता टीम तो नीचे निकल गई, पूरा होने लगा होगा, ये है नहीं अब। तो रात में मुझे हिट हुआ दैट आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू मेक इट, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग उस टाइम पे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आई स्लेप्ट, फिर मैं उठी क्योंकि अगले दिन का वेदर फोरकास्ट ख़राब था, बट लकीली अगले दिन का वो जो आपको गोल्डन लाइन दिखती है ना, मुझे वो दिख गई। मैंने कहा ब्रो वेदर तो एकदम सही है, एंड आई वाज हैप्पी। और मैंने कहा अभी मैं सोती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर उठ के निकलना है। अभी सो तो गई, जब उठी हूँ उस टाइम पे नीचे पूरा ब्लड हो रखा है, बिकॉज मेरे को इतनी एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो चुकी है। वो थिक पैंट होती है ना माउंटेनियरिंग की, तब भी वहाँ पर तब ब्लड हो रखा था। मैं उठी, मुझे सुनील ने बोला चलो ज्योत्सना हम नीचे चलते हैं। मैं उठी और मैं नीचे गिरी। सुनील ने बोला ज्योत्सना हमें चलना है। मैं फिर से उठी, मैं नीचे गिरी। सुनील के पॉकेट से फिर एक चॉकलेट निकलती है। पूरी रात भर उसे कुछ नहीं मिला, फिर उसे अचानक से एक चॉकलेट मिलती है। मैं बोलती हूँ भाई इसे खा और इस निकल, क्योंकि अगर वो निकल जाएगा तो शायद कोई मिल जाए, क्योंकि मुझे ऊपर से ना टेंट दिख रहे हैं छोटे छोटे नीचे सबमिट कैंप पे। मैंने कहा तू निकल। ही लेफ्ट मी एंड ही वेंट। और मुझे नहीं पता, मैं शायद चक्कर खा के फिर से गिर गई थी, जो भी हुआ। ऑल आई रिमेंबर इस दिन की धूप हो रही है और मुझे ऐसे किसी ने शेक करके उठाया। नाउ आई थिंक आई वाज हैलुसिनेटिंग और व्हाट। हेस था या नहीं हेस हीप कुछ नहीं था। हेस हीप होता तो जिंदा नहीं बचती। आई वाज ओके, आई वाज टायर्ड, डिहाइड्रेटेड, कुछ खाया नहीं है, एंड आई वाज हंग्री। मेरे को कुछ था ही नहीं टमी में, लाइक आई वाज कंप्लीटली फाइन। मेरे लंग्स में किसी चीज़ में, बट मेरे को ऐसे फील हुआ दैट किसी ने मुझे ऐसे उठाया है। एंड आई गॉट अप एंड आई सडनली हैव दिस थॉट कि मुझे नीचे जाना है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने अपना हार्नेस लगाया, टाइट वाइट करा, आइस एक्स लिया, एंड आई एम क्रॉलिंग नीचे। 6,900 मीटर्स से मुझे 600 मीटर्स पे जाना है। इट्स इज जस्ट 900 मीटर्स, बट नाइफ रिज है ना, ऐसी मुझे क्रॉस करनी है। अगर इधर उधर हुआ तो मैं इधर उधर ही हो जाऊंगी। पर आई वाज लाइक आई नीड टू गो, आई नीड टू गो, आई नीड टू गो। देन आई स्टार्टेड क्रॉलिंग। ठीक है, मैं क्रॉल कर रही हूँ, मैं क्रॉल कर रही हूँ, मैं क्रॉल कर रही हूँ, मैं क्रॉल कर रही हूँ। क्रॉल करके नीचे पहुंची, थोड़ी सी एनर्जी आई, अपना आइस एक्स उठाया, उसको वो करके वॉक करने लग गई हूँ। काफ़ी घंटों बाद मेरे को 2 लोग आते हुए दिखे मेरे लिए। तो उनमें से एक को मैं जानती थी, एंड I started crying. I was like, how can you just leave me and go? Like, you guys promised me. मैं तभी ऊपर आई थी क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला। It's like nothing. कुछ खाने को नहीं लेके आए, कुछ पीने को नहीं लेके आए, ठीक है। मैं पहुंची अपने बैग पे, मुझे मेरा बैग दिखा। उस बैग में ना बासी चाय थी ब्रो। जब मैं कैंप 1 से निकली थी वहाँ पर की चाय भरी हुई थी थर्मस में,
ऊपर चाय थी, मैंने उस चाय को पिया है, ठंडी थी वो, पर मैंने उस चाय को पिया है। उसके बाद मैं चल रही हूँ नीचे, फिर बॉडी अगेन ठंडा होने लग गया, माई बॉडी वॉज कोलैप्सिंग अगेन, क्योंकि धूप होती है तो आप में एनर्जी होती है कुछ करने की। तो इन्होंने मेरे को वो नहीं उसका नाम भूल जाती हूँ, अल्पाइन एक तरीका होता है जिससे आप माउंटेनियर को स्लीपिंग बैग में और मैट्रेस के थ्रू बांध के लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं कुछ, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे स्लीपिंग बैग के अंदर डाला, वो 2 वो रखे, मैट्रेस लगा, और उसके बाद मुझे खींच के लेके जा रहे थे, और एक जगह खींच के ऐसा होता है नाइफ रिज में उनका बैलेंस होता है और हम नीचे। हाँ, मैंने उस पर देखा है, वो जो हिमालय वाले उस पर हाँ शायद आपने, लेके जाते हैं प्रॉपर्ली ना, बांध कर। हाँ बाद में कोई हाँ चैट लगा हाँ ऐसे, हाँ तो ले जा रहे थे उसे हाँ। खींच के। हाँ, yes। तो मेरे पास से ले जा रहे, और अभी ये नाइफ रिज है और मैं ऐसे नीचे। Believe me, that is the first point I've ever given up in my life. I was like, मेरे को जाने दो, मेरे को छोड़ दो, मेरा हो गया। अभी तक I was like, मैं नीचे जाऊंगी, सब पे चिल्लाऊंगी, but that was the point. I was like, छोड़ दो। तुम सच में नीचे ऐसे हो गई? हाँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं गिरी हूँ और वो भी अटके हुए हैं। फिर नीचे जाके हमारे जो टीम का लीडर है, तब तक वो भी ऊपर पहुंचे, he's crying, ज्योत्सना, how are you? ज्योत्सना तू कहाँ है? ब्रो, मैंने उनकी आवाज सुनी और मेरे अंदर से जो गुस्सा निकला, आई वाज लाइक, उठाओ मुझे ऊपर। मेरे को उठाया, मैंने कहा निकालो मुझे इससे। मैंने वॉक करा है, उसके बाद मैं वॉक करके नीचे गई हूँ। ही ट्राई टू हग मी, आई वाज लाइक, डोंट हग मी, यू लेफ्ट मी हियर। मैं नीचे गई हूँ और सब डरे हुए हैं, और मैं सबको ये दिखा रही हूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ। मैं सबको कहती हूँ, मेरे बिना किसी ने सबमिट का पार्टी तो शुरू नहीं करा गाइस। और अंदर से लगी पड़ी है, ठीक है, लगी पड़ी है, बट आई वाज लाइक, मेरे को किसी को दिखाना नहीं है दैट चीज़ें ख़राब हो जाएगी, पूरा एक्सपेडिशन ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद अपेरेंटली मेरे लिए हेली रेस्क्यू भी अरेंज था, बट माई लीडर काइंड ऑफ डिडंट वांट टू टेक अ ब्लेम कि उनकी वजह से एक हेली रेस्क्यू हुआ है एक एक्सपेडिशन में। उन्होंने मुझे आके बोला कि अगर मैं हेली रेस्क्यू ले लूँगी तो जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और उसके संग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले उन्होंने ये बोला कि मम्मी पापा के बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। मैंने कहा यार, किसके लिए बचा रखे उन्होंने पैसे? पहले तुम्हें गुमराह कर रहे थे। हाँ मैंने कहा किसके लिए बचा रखे, वो कर लेंगे, उनको अगर कुछ बेचना भी पड़ा तो वो बेच देंगे, बट दे वांट मी सेफली नीचे ना। उसके बाद मैं अपने टेंट में गई हूँ। मेरे टेंट में अंशुल है, मेरा वही फ्रेंड जिसका एक लेग नहीं है, और 2 लड़कियाँ हैं। आई आस्क्ड देम फॉर वाटर। मेरे को दोनों लड़के कहते हैं हम सुबह से सबके लिए पानी गर्म कर रहे हैं, हमारे पे बिल्कुल एनर्जी नहीं। दे वेंट टू स्लीप। ले, पत्थर तो नहीं मारा सोता तुमने? जान नहीं थी ना शरीर में इतनी। पत्थर बांध के नीचे फेंक दिया। उसके बाद अंशुल ने पानी वानी गर्म करा, एंड देन मेरे को ना अपने आप से गंदगी लग रही थी, बिकॉज आई कुड फील दैट जब आपकी बॉडी में ऐसे लेयर जमी होती है, आपको फील हो रही होती है। हाँ, वो मेरे को ब्लड की लेयर फील हो लटके वो रही चिपक है। के बन जाता है। हाँ, मुझे फील हो रही है। फिर मैंने अंशुल को एक दूसरी तरफ टर्न करने, 4 लोग हैं हम टेंट में, 2 लोग सो रहे हैं। मैंने उसको बोला तू प्लीज फेस टर्न कर, हल्की सी एक टॉर्च लगाई, एंड वो मुझे एक टिश्यू दे रहा था और मैं अपने आप को क्लीन कर रही थी। मुझे दर्द भी हो रहा है। तो तुम लोग उस टाइम के लिए सैनिटरी पैड लेके नहीं जाते हो क्या? नहीं, सैनिटरी पैड लेके जाते, बट आप सुबह के रात को 12 बजे से अगले दिन के रात के 12 बजे तक भी वहीं हो, फिर अगले दिन आप रात को 9-10 बजे पहुंच रहे हो। नहीं, मतलब जैसे तुम लोग की ट्रेनिंग वेनिंग होती है, तो इन पर्सनल इश्यूज को लेके इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको नहीं permanently होता है। रखना है। मैं रखती हूँ हमेशा, बट मेरा बैग जब मैं ऊपर पहुंची हूँ, जब आप सबमिट का पुश मार रहे हो तब आप एक्स्ट्रा थोड़ी ना लेके जाओ, तब तो आपको पता है आप सबमिट करके नीचे आ रहे हो। और जो मेरा बैग है जिसमें मेरा सामान है, जिसमें मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई है, कि मैंने अपने लिए इलेक्ट्रॉल रखा हुआ है कि अगर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो मैं एकदम से इलेक्ट्रॉल मुंह में ही डाल दूँगी सीधे, सॉल्ट वगैरह, वो मेरे से नीचे रखवा दिया था, क्योंकि ज्योत्सना हो गया, बस हम नीचे आ रहे हैं। तो और उसके बाद हाउ मच कैन यू पैड कैन होल्ड ना, हाउ मच कैन यू पैड कैन होल्ड, और उसके बाद आप अलग अलग तरीके से लेटे हुए हो, तो वो ओवरफ्लो जब होता है तो फिर वो होगा। तो वो क्लीन करा है, उसके बाद मैं सोई हूँ। मैंने आई गेस राजमा राइस खाया है हल्दीराम का 2-3 स्पून। ब्रो अगले दिन तो मतलब मेरी चेहरा सूजा हुआ है, सब कुछ सूजा हुआ है, क्योंकि आपकी बॉडी में सॉल्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। और सर ने बोला चलो नीचे चलना है। मैंने जूते वूते कैसे भी तरीके के पहने हैं, मैं नीचे चल रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे से मूव नहीं हो रहा है। फिर से मेरे को उसमें बांधा है सर ने। मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर प्लीज़ बुला दो हेलीकॉप्टर को, बिकॉज नहीं हो रहा है। और मेरे को अगर नीचे जाना है ना सर, तो मेरे को जिंदा हालत में जाना है, मतलब
उंगलियां कटी हुई हों, कुछ कटा हुआ हो, तो फायदा क्या है? मैंने कहा जाना है तो सही तरीके से जाना है। एंड ही सेड नो। मैं मरते 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 मतलब आई हूँ। उसके बाद मैं नीचे आई हूँ एंड आई वॉजंट अलाउड टू टॉक टू माई पेरेंट्स डायरेक्टली। मेरे को बोलते कि मेरे सामने मम्मी से बात अरे ब्रेन वॉश किया जाएगा। काफी इग्नोरेंट किस्म का बिहेवियर शो हुआ है यहाँ पे भाई ने पहले लीडर की तरफ मोटिवेशन दी, से। ऊपर चलो, ऊपर ले गया, छोड़ के आ गया, पूरा मत करो, मेरी नौकरी चली जाएगी। अल्टीमेटली दुख तो अपनी नौकरी का था। केयरलेस किस्म की मेरे लीडरशिप सामने एंड आई वाज मैं अपनी मम्मी से आपके सामने, और मुझे पता चला मेरी माँ कभी नहीं रोती। माई मदर डजंट क्राई, ठीक है। उस दिन मेरी मम्मी मुझसे रो के फ़ोन पे बात करी कि तू कहाँ है, तू ठीक है? ये मैंने पापा से बात करी, पापा कह रहे तू ठीक है, तू क्या हो? मैंने कहा मैं मेरा प्लान था जो एक्सपेडिशन में हुआ, एक्सपेडिशन पे हुआ, वो आप किसी को बताते नहीं हो। बट इस आदमी मतलब सर ने पूरा मेस क्रिएट कर दिया था। वो सब रेस्क्यू के लिए रेडी थे, हेली रेस्क्यू हो रहा था, सब कुछ। अब अगर इतनी बड़ी बात होगी तो सबको पता होगी। और उसके बाद इन्होंने मुझे विलन बना दिया कि अगर मैंने मना कर दिया हेली रेस्क्यू के लिए तो मैं क्या ढोंग कर रही थी मैं तब से। एवरीवन इज थिंकिंग दैट ज्योत्सना ये तो पागल ही लड़की है यार। तो मेरे को बाद में चीज़ें समझ में आ रही। उसके बाद मैंने अपने दूसरे इंस्ट्रक्टर से जब बात करी, मुझे उन्होंने समझाया। उनको मैंने बोला सर ऐसे ऐसे हो रहा है और सर मेरे को ये नहीं करने दे रहे। उन्होंने मेरे इन वाले इंस्ट्रक्टर को बोला दैट जस्ट लेट हर बी, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, सो जस्ट गिव हर स्पेस। जब मैं नीचे आई हूँ ना और रात के टाइम पे मेरे को माउंटेन्स देखने में डर लगा है, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि क्या हुआ है। तुम्हें मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि हो क्या गया। मेरे को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगा। तुम्हें कब खबर मिली कि तुम्हारे घर तक ये खबर पहुंच चुकी है कि जब तुम मर चुकी मैं हो? कैंप फन में पहुंच गई थी, तो वो उस टाइम से मेरे को हिट हुआ कि शिट ये तो बहुत ही गलत सीन हो गए। कि समाज को पता चल चुका है कि हाँ। तुम मर चुकी हो। हाँ, जब मैं नीचे आई हूँ गंगोत्री में, तो ये लोग कहते ये वही लड़की है जो 6900 मीटर में जिसने सर्वाइव करा रात को अकेले, हाँ, 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 ऐसे हाँ। ठंड में गुफा बना के। क्या ये असली है? क्या हम भूत तो नहीं देख रहे हैं? और मैं जली हुई भी थी। तुम अपनी ऑप्टिमम स्टेट में, फिजिकल स्टेट में कब से नहीं हो? लास्ट ईयर से, आई गेस लास्ट ईयर जैन के बाद से। हाँ, लास्ट ईयर स्टार्ट से, बिकॉज उससे पहले मैं फिर भी पुश करती रहती थी अपने आप को, आज थोड़ा सा वॉक कर लेते, थोड़ा सा ये कर लेते। बट आई थिंक लास्ट ईयर जैन आई वाज लाइक आई मेड मैं फेब में जब देहरादून आई, जैन में ऐसा हो गया था दैट माई फिजियो ऑल्सो सेड दैट जोत्सन दिस विल टेक टाइम। एंड आई थिंक उससे पहले मैं इतना रो चुकी थी उनके पास जाके कि मुझे समझ में आ गया था कि भाई शी इज सेइंग समथिंग एंड यू नीड टू लिसन टू इट। देन फेब में व्हेन आई केम हियर एंड मैं एक डॉक्टर के पास गई और उन्होंने सिंपल बोला मैं तुम्हें कोई जादू की पिल नहीं दे सकता हूँ तुम्हारा पेन दूर करने के लिए, और तुम सर्जरी चाहती हो तो मैं वो भी सजेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज अभी तुम सिर्फ 22 साल की हो, सर्जरी करना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि तुम्हें रेस्ट करना है। दैट वाज द पॉइंट दैट हिट मी दैट ठीक है ज्योत्सना, यू नो एट टाइम्स यू नीड टू एक्सेप्ट। बहुत अब्यूज़ कर लिया बॉडी को। प्रिंसिपल सर की बात याद करी थी, मम्मा बहुत अब्यूज़ कर लिया मैंने बॉडी को ना, तो शायद अब रेस्ट चाहिए। तो उसके बाद तुमने कुछ और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन नहीं करा? कंपेटिटिवली नथिंग। लाइक एक नॉर्मल वो भी होता है कि एक तो ये तो हार्ड कोर है, यानी ये लाइक हार्ड कोर टिपिकल आप दौड़ रहे हैं अपने तरीके से चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस रनिंग के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो आपका दिमाग है ना वो आपसे कुछ भी करा सकता है। दिमाग आपके शरीर को ख़राब भी कर सकता है और आपको मौत के मुंह से खींच के वापस भी ला सकता है। जिस तरीके से आप सोचेंगे विचार करेंगे उसके अनुसार आपकी बॉडी में वो पार्टिकल्स बनेंगे और वो आपकी बॉडी को रिवाइव करेंगे। तो उसके अलावा तुमने कुछ और एक्टिविटी से पार्टिसिपेट नहीं करा? लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन हो गया, फिर हल्की स्ट्रेचिंग हो गई, जो तुम्हारा एक्चुअल प्रॉब्लम है। हाँ, आई टेल यू। सो मैंने शुरू करी थी योगा, एंड यार पता है प्रॉब्लम क्या है, आजकल हर कोई योगा कर रहा है और हर कोई समझता है कि वो योगा को समझता है, वो योगा को जानता है। एंड योगा 2 टाइप की योगा होती है ना, लाइक एक होती है स्पिरिचुअल लेवल की, एक होती है मेडिटेटिव होगी और एक स्पेसिफिकली बॉडी एफर्ट्स। बॉडी। मैं फोकस ज़्यादा करना चाह रही थी बॉडी वाली पे, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है हर चीज़ की एक एज होती है। मुझे अभी स्पिरिचुअल नहीं बनना है बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअल कैसे, मतलब मेरे को अभी से ये नहीं कर देना, मेरे को अपने आप को सरेंडर नहीं करना है अभी किसी को। मैं चाहती हूँ कि अभी मैं मेहनत करूँ, अभी मैं
अपनी बॉडी से जितना निकाल सकती हूँ ना हार्ड वर्क में उतना निकालूं। अभी से मैं ऐसी वाली सोच के साथ नहीं बैठना चाहती हूँ कि ये जो होना था वो हो गया है, ठीक है, होनी को कौन टाल सकता है, भगवान के भरोसे है। नहीं, अभी मैं चाहती हूँ कि मैं अभी अपने आप पे ज़्यादा काम करूँ, ठीक है। अभी मैं चाहती हूँ कि तोड़फोड़ मचाऊँ, थोड़ी सी उछल कूद करूँ थोड़ा सा। तो हुआ क्या कि हर किसी ने मुझे बोलना शुरू कर दिया लास्ट में दैट यू नो ये सब तुम्हारा मेंटल की वजह से, तुम्हारी कमर की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, वो खुल नहीं रहे हैं चक्रास। लोगों ने मेरी रनिंग को भी क्वेश्चन करने लगे कि क्या तुम सच में रनिंग करना चाहती हो या ये सिर्फ एक फेज क्रेज है क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें एज अ रनर देखना चाहते हैं। वो पॉइंट्स है जब मुझे योगा एंड मेडिटेशन पे बहुत गुस्सा आया। बहुत लोगों को ये टाइम लगा है समझने में कि यार जैसे आपको मेडिटेशन एक जगह में बैठ के मिलता है, मेरे लिए वो रनिंग करना है, मेरे लिए मेरी मेडिटेशन रनिंग। लेकिन जब तुम कहती हो कि डोंट पुट मी इन अ बॉक्स, हाँ, डोंट पुट मी इन अ बॉक्स, तो तुम्हें उनकी राय से फर्क क्यों पड़ रहा है? उनकी राय से इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि जब आप मेंटल ब्रेकडाउन में होते हो ना, और जब आप एकदम बच्चे से जब उसका फेवरेट टॉय छीन लिया जाता है ना, तब प्रैक्टिकलिटी चली जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम अपने पीक पर थी हाँ तब तुमने लोगों को विचारों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, हाँ, तो जब आप अपने लो पॉइंट पर हो तब आप उन विचारों पे हाई होकर वो चीजें क्यों कर रही हो जो डिसीजन आपने खुद लिया, फिर आपको मेडिटेट करना फिर होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज जब आप लो होते हो so एवरीथिंग अफेक्ट्स यू। जब आप मेंटली, जब आपको एंजाइटी हो रही होती है देन एवरीथिंग अफेक्ट्स यू। मैं अभी डिफरेंट पर्सन हूँ, अगर मेरे को अभी एंजाइटी अटैक आ जाएगा तो मैं बहुत डिफरेंट पर्सन हो जाऊंगी। दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट मे बी तुझे लगता होगा तू बहुत स्ट्रांग है और तू बहुत प्रैक्टिकल है, बट देयर इज अ ह्यूमन इनसाइड यू व्हिच इज स्कैर्ड टू लूज योरसेल्फ। जो आपने कहा कि तूने रनिंग के अलावा कुछ ट्राई करा या नहीं करा, मैंने बहुत कुछ ट्राई करा। आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, आई बिकेम अ जिम गर्ल एंड एवरीथिंग, बट मेरे को मज़ा किसी भी चीज़ में नहीं आया। मैं अभी भी, जैसे अभी मैं स्कीइंग के लिए गई हूँ तो मुझे स्कीइंग करने में मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठ के रनिंग के लिए नहीं गई हूँ गुलमर्ग में -डिग्री में। बल्कि वर्कआउट तो इनफ हो रहा है ना। अगर तुम सुबह के 7 बजे उठ के तुम 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक स्कीइंग कर रहे हो तो पूरे दिन भर का वर्कआउट है वो। बट मुझे स्कीइंग करने में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अपना सुबह का एक रूटीन जो है उसे फॉलो नहीं कर पाई। मैं नहीं चाह रही हूँ कि उस टाइम पे मुझे कोई रनर बोले, आई डोंट केयर अबाउट दैट पार्ट। मेरे को अपने लिए वो करना होता है। सो जब आप लो पे होते हो ना तो हर चीज़ इफेक्ट करता है। जब आप हाई पे होते हो तब आप स्ट्रांग होते हो, जब आप लो पे होते हो आप मेंटली वीक हो जाते हो। जब आप रनर्स हाई में होते हो ना, आप फिर भी अपने कंट्रोल में होते हो एक तरीके से। मतलब आपको लगता है ब्रो लाइक डैम, मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग है क्या इस दुनिया में कोई, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ से लेकर उस पहाड़ को अभी ऐसे चढ़ के वापस छट से आ जाऊंगी। तो मेरे को फील हो रहा था कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मतलब मेरे से ज़्यादा कोई अभी स्ट्रांग, अगर मुझे अभी किसी ने कुछ बोला तो मैं सुनूंगी, हट मैं दिखा सकती हूँ करके। बट अभी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे पता है मैं कुछ कर सकती हूँ, बट मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ कि वो मैं कर सकती हूँ। इट्स लाइक मैं भी आपके सामने बात कर रही हूँ दैट आई एम अ रनर एंड आई डू दिस एंड आई डू दैट, बट अभी अगर आप बोलो ओ ज्योत्सना वहाँ से प्लीज़ वो बॉल उठा के आना, तो मैं कमर में हाथ रख के दौड़ने लग जाऊंगी। और मुझे वो समझ में आ रहा है कि ओ माई गॉड तू क्या कर रही है, तू गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है। एक रनर को ऐसे नहीं होना चाहिए, एक रनर को लेजी नहीं होना चाहिए। तुम किस टाइप की लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रही हो, वो डिलेमा आ जाता है। और वो आपकी मेंटल वीकनेस की वजह से आता है। आपने सही कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे किसी को दिखाना है नहीं दिखाना है, मैं अपने लिए रनिंग करती हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो मिरर में देखना है ना अपने आप को। मुझे फील होता है जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ, तो मुझे जब यहाँ पर हाथ रखना पड़ता है कभी कभी, मुझे फील होता है कि मुझे पेन है। और मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब क्योंकि बचपन से इतना कूल, आप बचपन स्कूल में इतने कूल रहे हो, आप अपने स्कूल के कैप्टन रहे हो, अपने मज़े करें, आप उसके बाद स्पोर्ट्स करते रहे, आपको हर जगह स्पोर्ट्स में अप्रिशिएट करा है लोगों ने, बिकॉज आप रनर थे, आपका एंड्योरेंस इतना अच्छा था, आपने एक्सट्रीम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करा, आपने एक्सेल करा, एंड सडनली आप बूम आ गए हो। आपने कभी फेलियर देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, और अब आप सिर्फ फेलियर देखे जा रहे हो। अब आप हर चीज़ के लिए मना करते जा रहे हो। अब आप कह रहे हो नहीं मैं इसको नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरे ऐसा हो रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ये मेरे ऐसा हो रहा है।
तो ब्रेन को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाता है, जो मेरे को लग रहा है. एंड आई थिंक नाउ समवेयर आई एम लाइक ओके दिस इज अ फेज, और ये चला जाएगा, मेरी कमर ठीक हो जाएगी, एंड आई स्टार्ट डूइंग व्हाट आई वांट टू डू अगेन. जब आप एक पहाड़ होते हो ना, तो लोग आपको कितना लात मारे, आपका स्ट्रक्चर नहीं बदलता. पर जब आप एक रिड्यूस होके मिट्टी का ढेर बन जाते हो ना, रेत का ढेर, अब कोई भी लात मारे आपका स्ट्रक्चर बदलता रहेगा हर लात के साथ. वही गेम है स्पिरिट का. जब तक स्पिरिट चट्टान है, पहाड़ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती. जिस मोमेंट में सर्कमस्टेंसेस ने उसको मिट्टी का ढेर छोड़ दिया, अब तो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो. यही चीज हुई बहुत लोगों के साथ लॉकडाउन के अंदर. जब बहुतों की नौकरी चले गई, बहुतों की सोशल लाइफ चली गई, और वो आइसोलेट हो गए बहुत सारी चीज़ों से. अब दिमाग ने उनके स्पिरिट को मिट्टी का ढेर बना दिया, ओवर थिंकिंग ने. सी जैसे 75 किलोमीटर्स के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला अरे ये तो मोटी है तो भाग नहीं सकती. मैं गई ना फिर भी 111 करने के लिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा. अगर मुझे किसी ने बोलने की कोशिश करी कि ये रनर नहीं है, मुझे उस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई कुड डू वॉट आई वॉन्टेड टू डू. बट डाउट तब शुरू होता है जब आपको पता तो है आप कर चुके हो, आपको पता है आप कर सकते हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो. प्रैक्टिकलिटी सच में लाइक मेरा पर्सनली ये मानना है, मतलब मैं अल्टीमेटली मानता हूँ कि हाँ, आप लो ग्रेड में चले तो जाओ, लो ग्रेड में जाओ, लेकिन जिस तरह आप अपने हाईएस्ट पीक पे लोगों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे थे, वो आपकी मर्जी थी. तो ये लोएस्ट ग्रेड में होना भी आप ही की मर्जी है, अच्छा ये किसी और की मर्जी नहीं है. ये बाइक पे जाते हुए आदमी की मर्जी नहीं है, ये आपके घर वालों की मर्जी नहीं है, या इसकी या मेरी मर्जी नहीं है, ये आपकी मर्जी है. आप जहाँ हैं, हम बस अपने सामने मुखौटा दिखाते हैं कि शायद मेरी कमर दर्द है तो मैं शायद ना कर पाऊँ. दर्द मुझे उस टाइम भी हुए होंगे, लेकिन मेरे दिमाग ने कभी मुझे उस तरह डायरेक्ट करने का मौका नहीं दिया. उसने बोला नहीं पाँव में चोट लग गई, उन्हें तोड़ो. इट्स लाइक आप अपनी हाई में अपने आप को ऐसे यूज करते, आप अपने आप को उस लेवल तक एक्सट्रीम तक चेक करते रहे. एक एक्सट्रीम के बाद एक थप से लगता है कि हो गया. एंड आई थिंक मैं भी उस फेज में हूँ कि मेरे को लगा मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, बट नहीं थी. फिर वो ठप से लगा है, और अब ये मेरी चॉइस है कि मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ. अगर शायद ये ऐसा ही पेन कुछ सालों पहले हुआ था, जब मैं 16 साल की 17 साल की हुई थी, तब हुआ होगा और हुआ होगा, क्योंकि ये जो मेरी इंजरी अभी है, ये कोई ऐसी इंजरी नहीं कि मैं एक बार गिर गई और लग गई. ये डॉक्टर ने जो मुझे कहा है कि बेटा ये ना बढ़ती रही है, ये आप कुछ एक्टिविटीज करते रहे और आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करे, तब जाके स्टेट पे पहुंची है. हाँ. तो उस टाइम पे आई वॉजंट रेडी टू एक्सेप्ट इट, आई वॉजंट रेडी टू अंडरस्टैंड इट. और अभी जैसे मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, थोड़ा सा दिमाग खुला है और थोड़ी सी दुनिया और देखी है, तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ. और आप एकदम सही कह रहे हो. अब मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने लो पे भी होके मैं नेगेटिविटी को अफेक्ट ना होने दूँ. विचार तो आएंगे, तो एटलीस्ट आपका एक स्टेक होना चाहिए. हाँ वही. मेरे लाइफ तो आपके मेरे को उस अभी भी मैं नहीं आई हूँ, मेरे को उस लेवल पे आने में आई गेस अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा. बट आई गेस अब मेरी प्रायोरिटी ही यही है कि तुमने हाई देखा. फॉर अ 17-year-old इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट. I want to give myself credit for that, but as a 23-year-old, I want to be more acceptable towards my condition. और मैं चाहती हूँ कि मैं इस डाउन को भी अब इतना फील करूँ ना कि नेक्स्ट टाइम अगर फिर से कुछ हो सेटबैक, तो मैं बोलूँ कि यार अगर मैंने इसको टॉलरेट करा है ना, मैं आगे भी टॉलरेट कर लूँगी. सो या that's gonna be my approach now. पर एक और चीज़ है यहाँ पे, जो मैंने दूसरे केस में भी ऑब्जर्व किया है. मेरी एक दोस्त है, वो अपने स्कूल के टाइम से एकेडमिकली बहुत ही टॉपर रही है, फिर हेड गर्ल बनी है, वो जो ओवर अचीवर्स होते हैं. देन शी बिकेम अ टीचर, और अच्छी परफॉर्मेंस वाली टीचर बनी. देन शी स्टार्टेड हर ओन इंस्टीट्यूट शुरू किया, चलाया, एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर. बड़ा मज़ा आता है मुझे उनको देख के. एंड शी वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट, बट because of some reasons it failed.
मेरी जब रिसेंटली उससे बात हुई और वो एकदम अपने डाउन फेज में थी ना, एकदम बहुत वल्नरेबल थी इमोशनली, उसकी कोर वजह यही थी, शी हैज फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मे बी तुम भी क्योंकि ओवर अचीवर रही हो, यू हैवंट हैड द इनफ एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर, इनफ एक्सपोजर ऑफ फेलियर, उस वजह से अभी का ये फेज और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। जिंदगी में कभी किसी ने मना ही नहीं करा ना, जो भी चीज़ दिल से करने का मन हुआ, मुझे कभी मना मिला ही नहीं है। मुझे आज तक कभी किसी ने मना ही नहीं करा है कि मम्मा मेरे को वहाँ जाना है, ऐसे करना है, हाँ जाओ ठीक है करो। आई मीन ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करा है, बट जो चीज़ करनी थी, मतलब लाइक जिसमें मैं अपने आप को देखती थी कि मैं आगे इस चीज़ में कुछ अचीव कर सकती हूँ, मुझे आज तक कभी किसी ने मना ही नहीं करा। मैं 222 जब फिनिश ना भी करके आई तब भी मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है। तो अब जब मैंने पहली बार अपने आप को ऐसी कंडीशन में पाया दैट आई कांट डू व्हाट आई वांट टू डू, आई थिंक इट बिकम वेरी heavy for me to accept it. Having said that, I am grateful also कि ये अभी हो रहा है, क्योंकि अभी आप 2023 में हो, आप फिर भी एक टाइम है जहाँ पर अपनी ट्रेजेक्टरी एकदम चेंज कर सकते हो। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। अगर मैं देखना चाहूँ कि दुनिया में, हमारी कंट्री में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, मैं अभी भी एलिजिबल हूँ, ठीक है, मैं दे सकती हूँ कुछ भी मुझे देना हो। मैं चेंज कर सकती हूँ। मैं अभी भी अपना, जैसे मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था 17-year-old ज्योत्सना wasn't even interested in doing graduation, लेट अलोन मास्टर्स की सोच या इंटरनेशनल रिलेशन में PhD और ये सब, उस सोच को भूल जाओ। सो आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो। सो वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अपने आप ही अंदर से, जहाँ पर एक फेज में मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना अमेजिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनका चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट रहा है यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। मतलब मैं तो फूल का बेड होता है एक तरीके से, उसमें पली बड़ी हूँ। मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे को जो करना था मेरे को करने को मिला, मेरे को जो चाहिए था, जो नीड था। मेरे को कभी ऐसा नहीं होगा कि मुझे स्कूल में ये चाहिए था और हमारे पास अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, या मेरे को साइकिलिंग करके जाना था और मेरे पास साइकिल नहीं थी, मुझे रेंट पे खरीदनी पड़ी या कुछ करना पड़ा। अगर मेरे को देहरादून से मनाली तक मैंने प्लान करा कि मैं मनाली से लेकर लद्दाख तक साइकिल करके जाऊंगी, तो ऐसा नहीं था कि मैं, अगर मुझे रास्ते में साइकिल, मतलब कुछ भी आपको पैसे चाहिए होते हैं ना, मतलब अगर देखा जाए तो साइकिल चला के जाना इज मोर एक्सपेंसिव देन टेकिंग अ फ्लाइट। तो मेरे पास वो पैसे थे अपने आप को बचाने के लिए, अगर कुछ भी एक्सट्रीम कंडीशन होती है। तो मैं बहुत प्रिविलेज हूँ। तो वो ना कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि ज्योत्सना शायद ये सही हुआ तेरी कमर के साथ अभी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, ये फेलियर देखना बहुत ज़रूरी होता है। बट फिर एट द सेम टाइम लगता है यार यही तो एज है जहाँ पर मैं एज अ रनर बहुत अमेजिंग कर सकती हूँ। सो कभी ये वाली वॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है हावी, जहाँ पर होता है कि इसी एज में कर सकती हूँ, तो आई गेट माई एनजाइटी अटैक एंड आई कीप ऑन ईटिंग। जो भी लाइक हर किसी का अपना एक तरीका होता है डील करने का किसी भी सिचुएशन के साथ, तो मैं उस पर चली जाती हूँ। और कभी मैं ऐसे जाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोल लो जिसको जो बोलना है, आई कम बैक एंड आई डू दिस एंड आई डू दैट। और वो इंस्टाग्राम में दिख रहा होता है दैट कभी एकदम ज्योत्सना पॉजिटिव स्टोरीज डाल रही है, एंड सडनली दैट ज्योत्सना इज लाइक, मतलब इससे ज़्यादा नेगेटिव इंसान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। डोंट पुट योरसेल्फ इनसाइड अ बॉक्स। या वही हो जाता है। लोगों को मना कर करके तुम खुद Exact- मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जो भी थॉट हम लोग एक दूसरे में बहुत ज़्यादा एक खुद से होल्ड करते हैं ना, वही सोचो जिसको आप पूरे टाइम अपने दिमाग में भी सोच रहे होते हो। जैसे मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे बॉक्स में डाले, तो जब मैं अपने लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती हूँ ना, मैं अपने आप को उस चीज़ को कर रही होती हूँ। टेलीपैथी को देखा तुमने, उसका फोन ना जाए, उसका फोन ना जाए, हाँ, उसका फोन ना जाए, हाँ और अल्टीमेटली वो वाइब्स, क्योंकि मुद्दा क्या है, जो हमने कहा वो ब्रह्मांड में घूमेगा, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसीज कभी मरती नहीं, एग्जैक्टली और वो फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल करते 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 उस व्यक्ति तक पहुंचे थे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो फोन जरूर एग्जैक्टली आए ना आए। तो अल्टीमेटली जो विचार तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, हाँ वो तुम्हारे संबंध में ना ना रहे, है, तो वो तुम्हें अपने खुद से आ इसके जाता अंदर है। भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम रखोगे तो वो तुम्हारे ही अगेंस्ट में काम। नहीं, लेकिन फिर वो बचपन वाली बात हो गई ना कि बड़ों ने मना किया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना है, हमने वही किया। अब हम बड़े हो चुके हैं, हम अपने आप को मना करना चाह रहे हैं कि ये नहीं करना, हाँ, ये नहीं हाँ। करना, पर अब हम वही करेंगे। आई लिव बाय दिस लाइन, जो मेरे को, आई गेस मैंने 10th क्लास में कोई मूवी देखी थी, उसमें कोई लाइन थी,
that you should be smiling at the impossible or something. And since that day, that line is in my head, that I need to smile the impossible. And everyone should be smiling their impossible. किसी का impossible कुछ भी हो सकता है. हर किसी का impossible पहाड़ चढ़ना नहीं हो सकता. किसी का impossible सिर्फ ये भी हो सकता है कि आज मैं 1 किलोमीटर पैदल चल पाऊँ. So that's what my life is all about. I want to smile at the impossible. I want to use this time as a non-runner to become a wiser person, to connect more with the bookish world. ताकि when I speak, I just एक होता है ना कि एक होता है सिर्फ एक थ्योरी की नॉलेज दे रहा होता है और एक सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा होता है. तो मैं वो बन चुकी हूँ जो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही है. आई वांट टू लर्न अबाउट थ्योरी ऑल्सो. तो मुझे उस टाइम को यूज़ करना है. एंड ऑब्वियसली ब्रो 100 किलोमीटर्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप आज नहीं तो 50 साल की उम्र में, नहीं तो 60 साल की उम्र में वो करना है. क्योंकि वो ये नहीं है कि वो प्रोफेशन बनाना है, वो एक बच्चे वाला ड्रीम है मेरा जो करना है, जो मैं करूँगी. और बाकी एक्सट्रीम्स तो मुझे अभी भी पसंद है, तो वो भी मैं करती रहूँगी. जस्ट वेटिंग फॉर माई बैक टू हील, जो हो जाएगी मुझे पता है. वो तो हो जाएगी, उस पर क्या. बढ़िया, शुक्रिया, शुक्रगुजार हैं हम आप. मैं थक चुकी हूँ. नेवर बी डूइंग दिस अगेन. नहीं ठीक है, हमें एक ही बार चाहिए था. हमारा काम हो गया बस.